आज हम करेंगे करंट अफेयर बिहार स्पेशल। तो देखिए, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वन में मौजूद कानूनी जटिलताओं को दूर करने के लिए नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं को संशोधित करना शुरू कर दिया। यह पहला राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव वार्ड के अध्यक्ष जयपुर में आयोजित एक बैठक में किया गया। इसमें प्रमुख बिंदु बैठक में निम्नलिखित के बीच असमानताओं को दूर करने पर ध्यान दिया गया। अभ्यारण्य में मूल अधिसूचना 22 सितंबर 1980 को जारी की गई थी। 8 मार्च 2019 को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ESJ अधिसूचना जारी की गई। जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक वन्य जीव ने अभ्यारण्य की मूल सीमा को विवरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1980 की अधिसूचना में 11 GPS के निर्देशकों का उपयोग करके अभ्यारण्य की सीमाओं को परिभाषित किया गया। वर्ष 2019 को ESZ मानचित्र में 100 संदर्भ बिंदु चिह्नित किए गए, जिसमें महत्वपूर्ण सीमा अंतर समान आए हैं। इन विसंगतियों के परिणाम स्वरूप कई कानूनी मामलों और न्याय सूचनाओं की सामने आई है। अभ्यारण्य मानचित्र को संशोधित करने का निर्णय प्राधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों और 1980 के अधिसूचना के आधार पर अभ्यारण्य को संशोधित मानचित्र बनाने का निर्णय लिया है। जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक वन्य जीव को नया मानचित्र तैयार करने सौंपा गया है। मसौदा मानचित्र की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। पर्यावरण कार्यकर्ता का विरोध। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अभ्यारण्य और ESZ मानचित्रों में विसंगतियों को उजागर किया तथा वन विभाग पर गलत मानचित्र तैयार करने का आरोप लगाया है। लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसने इस मुद्दा पर ध्यान दिया है। राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के लोकायुक्त के जवाब देते हुए कहा, 7 वर्ष बाद मानचित्र पर सवाल उठाना अनुचित था। अभ्यारण्य ESZ मानचित्र प्रस्तुत और सटीक थे। अब हम नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का परिचय जानेंगे। यह राजस्थान से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर आरावली पहाड़ी पर है। तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर आरावली पहाड़ी पर स्थित है। इसका नाम नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जो जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी के किला का था। इसका क्षेत्रफल 720 हेक्टेयर है। इसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी शामिल है, जो शेर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति इसमें शुष्क पर्णपाती तथा झाड़ियों और घास के मैदान शामिल है। जीव जंतु स्तनधारी। सामान्यतः नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में तेंदुए, जंगली सूअर, हिरण, शेर, बाघ, स्लॉथ, बियर आदि छोटी स्तनधारी शामिल है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक स्वर्ग है, जो मोर, उल्लू और ईगल जैसे प्रजाति इसमें पाई जाती है। सरीसृप एवं उभयचर। इंडियन रॉक अजगर और मॉनिटर लिजर्ड जैसे सरीसृपों का निवास स्थान है। यहाँ मेढक और टोड जैसे उभयचर प्राणी भी पाए जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने ओलंपियन पैरालंपिक एथलीट को सम्मानित किया। ओलंपिक। तो ओलंपिक का प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति कहाँ हुआ था? ग्रीस। 766-776 ईसा पूर्व ग्रीस की संस्कृति से संबंधित है। प्रतियोगिता इसमें पहले शामिल था दौड़, कुश्ती, रथ दौड़। समापन 393 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस प्रथम द्वारा। आधुनिक इतिहास पुनर्जीवित किया गया 19वीं सदी के अंतिम में पियरे डी कोविंटन के द्वारा के संस्थापक सदस्य। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस ग्रीस में 1896 में किया गया। आगामी प्रतियोगिता शीतकालीन ओलंपिक 2024 में मिलान और कर्टिना डी हेम्जी इटली में आयोजित की जाएगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2024 मिलान और कार्टिना इटली में और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। भारत में 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। भारत कब ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा? तो 2036 में।
पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका में 71वें स्थान पर, टोक्यो 2020 में 48वें स्थान पर भारत रहा। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। पुरुष भाला फेंक में मन्नू भाकर और सरबजीत सिंह कांस्य। 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वप्निल कुशाल कांस्य पदक। पुरुषों के 5 मीटर राइफल पोजीशन में भारतीय हॉकी टीम कांस्य। पुरुष हॉकी मनु भाकर कांस्य। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अमन सहरावत कांस्य। पुरुष की फ्री स्टाइल 57 केजी कुश्ती में भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना 1927 में किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब किया गया? तो 1927 में। ओलंपिक एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एथलीट का चयन करता है। अब आगे हम देखते आगे क्या है। देखिए, डेकाथलीट जयप्रकाश सिंह को अनसंग चैंपियनशिप पुरस्कार मिला। किशोर शतरंज प्रतिभा मोहम्मद रेयान को यंग अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों पुरस्कार विजेताओं को 50-50 हज़ार रुपये का नकद दिया जाएगा। पैरा ओलंपिक्स पैरा एथलीट के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। यह ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद आयोजित किया जाता है। विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक शैली के खेल में पहली बार 1960 में रोम आयोजित किया जाएगा। इसके देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति IPC द्वारा की जाती है, जो IOS द्वारा मान्यता प्राप्त है। गणतंत्र दिवस बिहार की झांकी। गणतंत्र दिवस बिहार में परेड में बिहार की झांकी के क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति विरासत प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से प्रतिष्ठित बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है। प्रदर्शन में बिहार के ऐतिहासिक पहचान को बुद्ध की भूमि और प्राचीन ज्ञान के केंद्र के रूप में उजागर किया गया है। अब जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो देखिए, गौतम बुद्ध, इन्हें भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में 8वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध को 8वां अवतार विष्णु का माना जाता है। जन्म सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में कपिलवस्तु के निकट। पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक थे। शाक्यगण संघ के मुखिया थे। माता कौशल संघ की राजकुमारी थी। महत्वपूर्ण घटनाएं: गृह त्याग का महान प्रस्थान, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जन्म कमल का फूल, ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण कहा जाता है। मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने स्वतंत्र तथागत और वह जैसा था वैसा ही चला गया के रूप में संवर्धित किया और बौद्ध ग्रंथों में उन्हें भगवान के रूप में संबोधित किया गया है। समकालीन व्यक्ति: वर्तमान महावीर, बिंबिसार, अजातशत्रु। इनके समकालीन व्यक्ति कौन थे? वर्तमान महावीर, बिंबिसार, अजातशत्रु। बुद्ध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल: बोध गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सारनाथ, प्रथम उपदेश। वैशाली, अंतिम उपदेश। कुशीनगर, मृत्यु 487 ईसा पूर्व का स्थान। मुख्य बिंदु: झांकी, बिहार की झांकी ने 8 वर्ष के अंतराल के बाद कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज किया। तो कितने वर्ष के? 8 वर्ष के अंतराल पर 76वें गणतंत्र दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज किया बिहार की झांकी ने। बिहार की झांकी केंद्रीय स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास था और उसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुखता से दिखाया गया। झांकी में भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न धम्म चक्र मुद्रा में स्थापित प्रतिमाओं को दर्शाया गया है, जो शांति और सद्भावना का प्रतीक है। प्रतिमा का मूल स्थान राजगीर में घोड़ा कटोरा जलाशय है। बिहार की झांकी ने राज्य की ज्ञान और शांति की परंपरा को उजागर किया तथा ज्ञान और मोक्ष शांति की भूमि के रूप में इसकी ऐतिहासिक पहचान पर जोर दिया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण: झांकी में बोध गया के पवित्र बोध वृक्ष, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और सम्राट कुमार गुप्त द्वारा 487 ईसा पूर्व स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों में चित्रण शामिल है। झांकी ने विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की भूमिका पर जोर दिया, जो ज्ञान
और वैश्विक केंद्र था। चीन और कोरिया, जापान, तिब्बत और अन्य स्थानों के विद्वानों ने आकर्षित करता था। भित्ति चित्र और आधुनिक नवाचार। झांकी के पास पैनल पर भित्ति चित्र चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक चाणक्य के योगदान को दर्शाया गया है तथा प्राचीन वैदिक सभाओं के दृश्य को दर्शाया गया है, जिसमें लोकतांत्रिक शासन और न्यायिक प्रणाली को दर्शाया गया है। एक अन्य भित्ति चित्र में गुरु शिष्य परंपरा तथा गणित में आर्यभट्ट के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। एक एलईडी के स्क्रीन पर नवनिर्मित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर को प्रदर्शित किया गया है, जिसे कार्बन तटस्थ और शुद्ध शून्य स्थिरता लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है, जो आधुनिक शैक्षणिक प्रगति को दर्शाता है। बिहार ने प्राथमिक मध्य विद्यालय के लिए न्यूनतम शिक्षक आवश्यकता को निर्धारित करे। चर्चा में क्या है? बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के आवश्यक शिक्षकों की न्यूनतम संख्याओं के लिए नए मापदंड को निर्धारित किया गया है। नए निर्देश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 पर प्रधानाध्यापक, हेड टीचर सहित कम से कम 5 शिक्षक होना चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों के लिए प्रधानाचार्य सहित 9 शिक्षक होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 31 जनवरी 2025 तक प्रत्येक स्कूल के लिए स्वीकृत और आवश्यक शिक्षकों की संख्या का वितरण इस शिक्षा कोष पर पोर्टल पर अपलोड करें। विभाग इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक शिक्षक के पास कम से कम समर्पित कक्षा का होना चाहिए तथा आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन प्रत्येक विद्यालय के कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। 1 से 120 तक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय में 5 शिक्षक अनिवार्य है। 121 से 150 के बीच छात्र संख्या के लिए 6 अध्यापक की आवश्यकता है। 150 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति किया जाएगा। 6 से 8 तक के छात्रों की संख्या 150 तक के लिए स्टाफ आवश्यकता अनुसार निम्न विभाग और गणित के लिए शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 शिक्षक, हिंदी के लिए 1 शिक्षक, अंग्रेजी के लिए 1 शिक्षक। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उर्दू और संस्कृत शिक्षकों की भी व्यवस्था की जा सकती है। 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इन उपायों के उद्देश्य से बिहार के स्कूलों में पर्याप्त छात्र अनुपात सुनिश्चित करना और शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार करना शिक्षा कोष पोर्टल है। परिचय। ई शिक्षा कोष पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे शैक्षिक डेटा प्रावधानों को केंद्र सुव्यवस्थित करने और निर्णय लेने में और संसाधनों को अनुकूलित और विभिन्न स्रोतों से डेटा को समन्वित करने का वास्तविक निगरानी करने को सक्षम के लिए डिजाइन किया गया है।